ने पूछा अल्लाह ये ट्रॉफी बहुत बड़ी है कलीमुल्लाह, अब मुझसे बड़ा कोई नबी तो नहीं आएगा ना, मुझसे बड़े कोई नबी तो नहीं आएंगे। फौरन अल्लाह का जवाब आया नहीं, आखिरी नबी मेरे मुस्तफ़ा आएंगे जो सारे नबियों के नबी बनकर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन अल्लाह आपने मुझे ट्रॉफी दी कलीमुल्लाह, अल्लाह फरमाते उनको भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का उनको भी दूंगा, और तुम्हें तो बात करते करते दिया, उन्हें तो आमने सामने अता करूंगा। और वो मेराज पर आएंगे, अर्श पर आएंगे, आएंगे नहीं वो मेहमान होंगे, आए नहीं होंगे बुलाए गए होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन अल्लाह मुझे तो आपने ट्रॉफी दी है कलीमुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया आने वाले मुस्तफा को मैं ट्रॉफी दूंगा, आमने सामने दूंगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि अव अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते मैं ट्रॉफी देने वाला हूं मेरे मुस्तफा को। हज़रत मूसा ने फरमाया लेकिन मुझे तो आपने दी है ना कलीमुल्लाह, उनको क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया उनको ट्रॉफी दूंगा हबीबुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा वहीं पहाड़ पर थे ना, कहने लगे अल्लाह क्या फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह आने वाले, आवाज नहीं आ रही, आने वाले मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीम एंड हबीब? अल्लाह क्या फर्क है ये कलीम और हबीब के दरमियान में क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह बता देना क्या फर्क है, क्योंकि मैं कलीमुल्लाह और आने वाले, आवाज नहीं आ रही, मैं आने वाले हबीबुल्लाह, क्या फर्क है? पूरा मजमा कहेगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, क्या फर्क है? अल्लाह ने जवाब दिया क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा बहुत बड़ा फर्क है, तुम, पूरा मजमा बोलेगा तुम आने वाले, तुम कलीमुल्लाह आने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है, ए मेरे पैगंबर मूसा तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर। भाई आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब मेरे को यहाँ पे बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या बहुत वक्त हो गया, कल मेरे को यहाँ वापस करीब में बयान करना है गंगापुर में ना, गंगापुर ना हमारे कारी कमरुल इस्लाम कमर हमारे बेटे उनके मदरसे पर बयान करना। तो ऐसा करे आज पार्ट 1 कल पार्ट 2, ठीक है ना? यहीं कंप्लीट कर दो तो कल नहीं आओगे तो पहुंचोगे ना? हाँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 रहने दो ना, ये आदमी कब तक बोलता रहेगा भाई? इतना खाया भी नहीं जितना मेरे पास बुलवा रहे हो भाई। लेकिन एक बहुत पते की बात मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे? एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तैयार है भाई? मुस्तफा का दामन थामने के लिए तैयार है? एक काम करोगे, वाकया सुनाऊंगा, रुलाएगा वाकया रुलाएगा, लेकिन उस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। यानी उस पर नहीं खत्म करेंगे और बाकी 2 बातें 4 पॉइंट पूरे करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना? हाँ, मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है, बीवी बच्चे को लाया नहीं हूँ यहाँ, आराम से सुनेंगे ना, सुनेंगे। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आने वाले इस पर इंशाल्लाह और बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बोलो मदीना मुनव्वरा, बहुत पते की बात है, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सब लोग मिलने आए। बोलो सब लोग मिलने आए, उसमें मर्द भी है,
और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग मिलने, पूरा ग्रुप तैयार हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट एंट्री कहाँ पर एंट्री हो रही है? मदीना मुनव्वरा। बोलो अल मदीना अल मुनव्वरा। अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन। तड़प तड़प रहे हैं हम गुलाम, अल्लाह हमको ले जाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए तो बड़ा ग्रुप था। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए, वहीं जमीन पर चादर बिछा दी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, दाएं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। इतने में एक जवान खूबसूरत हट्टे कट्टे साहबी दौड़ते दौड़ते आ रहे, हाँ दौड़ते दौड़ते आ रहे, हाथ में तलवार है, बोलो हाथ में तलवार। आए नाम उनका सुन लो, उनका नाम है हजरत तलहा। बोलो क्या नाम? पूरा नाम है तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत तलहा। वो आए, जवान थे, आकर कहने लगे आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ। आपके पास जिब्राइल आते हैं? हाँ। आपके पास कुरान उतरता है? हाँ। आप सच्चे हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। तो तलहा ने कहा हाथ बढ़ाता हूँ, ईमान कबूल करता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे ईमान कबूल किया, अब जवान थे, कहने लगे मेरे प्यारे नबी आज से वादा है, जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। आप कहोगे करना है तो तलहा जान देगा मगर करना है, आप कहेंगे नहीं करना है जान दे दूंगा मगर। तो हमारे नबी समझे कि ये जवान सबको जोश बता रहे, तो हमारे नबी ने कहा तलवार है ना तुम्हारे पास? है। जा बाप को कत्ल कर किया, जा कहते हो ना जो कहोगे करूंगा, जा बाप को कत्ल कर किया। तो वो तो तलवार ली और जाने लगे, हमारे नबी ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, कहा क्या हुआ? कहा नहीं, हमारे नबी फरमाते मैं मदीने में तोड़ के लिए नहीं आया, मदीने में जोड़ पैदा करने के लिए आया। मैं तो अब सुनना, हमारे नबी ने कपड़ा थाम लिया, नहीं ऐसे नहीं, मैं मदीने में तोड़ के लिए नहीं आया। सुनना, रुला देने वाला वाकया। हमारे नबी ने फरमाया तलहा तुम जवान हो ना, इम्तिहान लेना था। और तलहा जो रोए, अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाया हूँ, कोई मजाक नहीं, मैं ईमान लाया हूँ और आज से वादा है जो कहोगे बोलो करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाओ। और अल्लाह की कसम इससे बढ़ के कोई शरीयत ही नहीं कि नबी जो कहे बोलो वो करना, और नबी जिसे रोके रुक जाना। खुद अल्लाह ने फरमाया पारा नंबर 28, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर जो करने कहे पूरा मजमा बोले करने के लिए तैयार, और नबी जिसे रोके उसे रुकने के लिए। तो तलहा ने वही कहा, हमारे नबी ने फरमाया ठीक है तलहा आज से तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया। अब क्या हुआ मालूम, मदीने में तलहा हमारे नबी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सफर हजर, हर जगह बोलो हमारे नबी और तलहा, बोलो हमारे नबी और तलहा, हमारे नबी और तलहा। एक लंबा जमाना गुजर गया। एक दिन क्या हुआ सुनना, एक दिन क्या हुआ, फजर की नमाज और तलहा नमाज को नहीं आई। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलो नमाज को, क्योंकि हमारे नबी की आदत मुबारक थी जैसे फजर हो गए भाई तलहा कहाँ है, फिर तलहा से कुछ बातचीत कर, लेकिन आज फजर में नहीं आई। चलो कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं मस्जिद नबवी से, बहुत दूर, या जो भी मस्जिद थी वहां से बहुत दूर रहते। तो चलो ये हुआ कि जोहर में आएंगे, जोहर में भी बोलो तलहा नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं। हमारे नबी रात को सोच रहे 5 नमाजें हो गई, तलहा नहीं आई। चलो दूसरे दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तलहा कितनी नमाजें हो गई? 10। तीसरे दिन फजर, जोहर, असर कितनी हो गई? 13। आज 13 नमाज हो गई। असर की नमाज के बाद हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा 13 नमाजें हो गई, तलहा कहाँ है? अईना तलहा, तलहा कहाँ है? तो कोई कोने में खड़े हुए, कहा वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहे, तो मौत के करीब है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मालूम ही नहीं,
मुझे मालूम नहीं कि तलहा इतने बीमार है। हमारे नबी ने सारे लोगों को कहा चलो चलो तलहा की इयादत के लिए जावे। और मेरे प्यारों समझ लेना सालारे जंग वालों, ये भी बहुत बड़ी इयादत है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। किसी मरीज की इयादत कर लेना, किसी बीमार के पास जाके पूछ लेना तेरी तबीयत कैसी है। करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। ये अपने अपने ये जो कमेटी है ना, ये सालारे जंग के जवानों जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम रखा, वो अपनी एक कमेटी बनाए और कमेटी में ये हो कोई भी बीमार हो, आपसे अगर मदद हो सके तो करना, ना हो सके तो सिर्फ इतना पूछना तेरी तबीयत कैसी है। मेरे पास पैसा नहीं है, बाकी कोई भी काम हो मेरे को बुलाना, भागना दौड़ना होगा मैं दौड़ूंगा, इतना बोल के आप चले आओ। लिखा है सुबह में किसी बीमार को इतना बोल दो, शाम तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर चलो तलहा के घर। ए सुनना, बहुत पते की बात है, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ना। हमारे नबी जब गए तो तलहा बेहोश थे। बोलो तलहा। आज के जमाने में कहते कौमे में चले गए, इसी तरह हजरत तलहा बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। हमारे नबी सास करीब गए, बहुत रोए, तलहा की पेशानी पे हाथ रखा, बहुत देर तक हमारे नबी रोए। फिर हमारे नबी ने घर वालों को जमा किया, सब घर वाले आ गए। सुनना, हमारे नबी कितना कितना हमसे प्यार करते थे। हमारे नबी ने क्या फरमाया, घर वालों को कहा देखो तलहा बेहोश है, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे जिब्राइल ने बताया आज रात को इनका इंतकाल हो जाएगा। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज रात को इनका इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी फरमाते देखो इतना याद रखना, मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि 3 किलोमीटर हमारे नबी चलकर आए थे। हमारे नबी ने फरमाया मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे मगरिब भी पढ़ाना है, मुझे ईशा भी पढ़ाना है, लेकिन रात को जब इनका इंतकाल हो ना, हमारे नबी पूरे घर वालों को कह रहे, बल्कि गाँव वालों को कह रहे रात को मुझे बुलाना। क्यों बुलाना? क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा है, तलहा मेरा बहुत प्यारा है, तुम लोग मुझे बुलाना, मैं अपने हाथों से गुस्ल देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने कपड़े का कफन देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने हाथों से दफन करने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं इनके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। तो सारा मजमा रोने तो लगा, क्योंकि इंतकाल की खबर तो मिल गई। हमारे नबी वहां से वापस हुए, हमारे नबी दूर गए होंगे, ये पूरा मजमा सुभान अल्लाह। बोलो तलहा को होश आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत तलहा को होश आया, इतनी देर के बाद होश आया। धीरे धीरे जबान में पहला सवाल, ऐना नबीयुना, हमारे नबी का है। पहला सवाल आंख खोलने के बाद, हमारे नबी का है, मेरे नबी का है। और रो रहे मेरे नबी का है। मेरी आंखें बंद हो गई, कितनी देर से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, बहुत याद आती है, मेरे नबी का है। तो घर वालों ने कहा अभी आए थे, अभी आए थे। कहा आए थे, क्या बोल कर गए? कहा ये बोल कर गए आज रात को तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। वो आएंगे, तुम्हें गुस्ल देने वाले अपने मुबारक हाथों से, तुम्हें अपने कपड़े में कफन देने वाले, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, और तुम्हें अपने हाथों से दफन करने वाले। मालूम इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, मगर थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा किया और कहा अल्लाह का वास्ता है नहीं बुलाओगे रात को, मेरा इंतकाल होगा तो नहीं बुलाओगे। सबने कहा वो अपने हाथों से नहीं, वो इतने दूर से आएंगे, रात को अंधेरा होगा, रास्ते में पत्थर होंगे, रास्ते में कांटे होंगे, रास्ते में दुश्मन हो जाएंगे। अरे मैं मेरे नबी के गुस्ल के बगैर कोई गुस्ल दे देना, कोई जनाजा पढ़ा देना, कोई दफन कर देना, कोई कफन देना, वो मुझे गवारा है। लेकिन मेरे नबी को एक कांटा भी चुभेगा वो मुझे गवारा नहीं है। मेरे नबी को रास्ते में पत्थर लगेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे नबी को कोई दुश्मन छेड़ेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई और मुझे कफन दफन कर देना, इंसान हूं, उम्मती हूं, चला जाऊंगा, मगर नबी को सता के तो नहीं जाऊंगा। बस इतना कहा, घर वालों को वसीयत दी और फिर तलहा बेहोश हो गए। बोलो फिर तलहा रात के सन्नाटे में इंतकाल हो गया, क्योंकि नबी ने फरमाया था वो हो गया जो नबी कहते हैं। बोलो वो हो जाता है, हो गया। अच्छा, हमारे नबी को कोई खबर ही नहीं। फजर की नमाज पढ़ाई आपने, फजर की नमाज के बाद हमारे नबी पीछे मुड़े और कहा कोई तलहा की खबर? हम कल गए थे और जिब्राइल ने हमें कहा था रात को अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हमें गुस्ल देना था, कफन देना था, कोई खबर? तो देखा तो पीछे उनके सारे घर वाले बैठे हुए। हाँ हो गया रात को इंतकाल। तो हमारे नबी ने फरमाया अफला आलम तुमुनी, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया। कहा मुझे खबर नहीं थी, रात को इंतकाल हो गया, मुझे खबर नहीं थी। गुस्ल तो मुझे देना था ना, मेरे तलाक को कफन मुझे पहनाना था, मेरे तलाक की जनाजे की नमाज मुझे पढ़ाना थी।
अरे मेरे तलहा को दफन तो मुझे करना था, तुमने मुझे खबर नहीं दी। घर वाले रोते रोते कहा, देने वाले हम भी चाहते थे कि आप आए, मगर तलहा को होश आया था। उन्होंने कहा था कोई और मुझे दे दे, मगर मेरे नबी को कांटा चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ए मेरे प्यारों, क्या मंजर था। पूरी मस्जिद नबवी ने रोना शुरू कर दिया और हमारे नबी इतना याद करे, तला आखिरी मर्तबा मुझे तुझे देखना था। तला मैं ये सोचकर आया था कि रात को आखिरी मर्तबा तुझे देखूंगा, मेरा उम्मती मैं तुझे देखूंगा, तूने बहुत अच्छा वादा मुझसे किया था। बस हमारे नबी ने फरमाया, फजर की नमाज हो गई थी, हमारे नबी ने फरमाया सब चलो अब तलहा की कब्र पर चलो, चलो सब तलहा की कब्र पर चलो। पूरा मजमा तलहा की कब्र पर पहुंचा। सुनना, हमारे नबी मालूम नहीं रोते गए, कुछ पढ़ते गए, रोते गए, कुछ पढ़ते गए, लेकिन आखिर में हमारे नबी ने जो दुआ मांगी, हाथ उठाकर क्या दुआ मांगी, काश ये दुआ मेरे और आपको मिल जाए। हमारे नबी ने आखिर में दुआ मांगी, इतनी जबरदस्त दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अल्क़ि तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। क्या हमारे नबी ने दुआ मांगी है, पूरा मजमा तड़पने लगा। हमारे नबी ने रोते रोते दुआ मांगी, अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, सबकी कब्र खुलेगी, अल्लाह तआला की भी कब्र खुलेगी, लेकिन अल्लाह कल तलहा की कब्र खुले, ऐसी खुले, ऐसी खुले कि अल्लाह तलहा तुझे देखकर मुस्कुराता हो, तू तलहा को देखकर मुस्कुराता हो, तलहा तुझे देखकर मुस्कुराता हो और अल्लाह तू तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। अल्लाह मेरे तलहा की कब्र को ऐसे खोलना कि दोनों तरफ मुस्कुराहट हो, बंदा अल्लाह को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह बंदे को देखकर मुस्कुराए। मेरे प्यारों, उलमा ने लिखा है कि वहां पूछने वालों ने पूछा, मेरे नबी इतनी प्यारी दुआ, तलहा को इतनी प्यारी दुआ? हमारे नबी ने फरमाया, तलहा नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती वो वादा कर ले जो तलहा ने मुझसे वादा किया था, उसके लिए मेरी वही दुआ है। वो कब्र से उठेगा, वो अल्लाह को देखकर मुस्कुराता होगा, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता होगा। लेकिन वो वादा कर लो जो तलहा ने मुझसे वादा किया था। पूछा क्या वादा किया था? कहा तलहा ने मुझसे वादा किया था, मेरे मुस्तफा जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा। हमारे नबी फरमाते दरवाजा अभी भी खुला है, दरवाजा कयामत तक खुला है, क्योंकि अगर तलहा मेरा उम्मती है तो बाद में आने वाला भी तो मेरा उम्मती है, मैं भी तो नबी का उम्मती हूँ, आप भी तो नबी के उम्मती है। ऐसा थोड़ी कि हमारे नबी तलहा के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। हमारे नबी फरमाते दरवाजा अभी भी खुला है, वो वादा कर लो जो तलहा ने मुझसे वादा किया था कि मेरे नबी जो आप कहेंगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा। ये वादा पूरा कर लो, मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ है। कब्र से उठेगा तू अल्लाह को देखकर मुस्कुराता होगा, अल्लाह तुझे देखकर मुस्कुराता होगा। कौन कौन तैयार है मेरे प्यारों ये वादा पक्का करने? बोलो